महाराज जी जय श्री राम। जय सीताराम। आपका शुभ परिचय क्या है? नाम हुआ मेरा दिगंबर झा। अच्छा सेंट्रल में कहीं पहले नौकरी करते थे, अच्छा अब रिटायर कर चुके हैं। अच्छा बिहार के दरभंगा जिला में रहता हूँ। अच्छा। आप तिलक बहुत सुंदर लगाए हैं, किसके शिष्य हैं? शिष्य तो श्री से अनंत से संपन्न भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, जिनको लोग मामा जी? जी मामा जी। अच्छा, बहुत बड़े महापुरुष की कृपा पाते हैं आप। अच्छा गुरुदेव की कृपा से। अच्छा। आप अयोध्या में आए हुए हैं और अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट को भी आपने देखा है। जी। आपके हृदय में क्या भाव आता है इस सेवा को देखकर? क्या कहें सरकार, भाव तो इतने आते हैं। शास्त्र के अनुसार सबसे ऊंची बात है आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी सदिया नाम समर्चन। भगवान से भी भगवान के भक्त की सेवा को सर्वोपरि कहा गया है। ये सरकार गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, सिद्धिर्भवति वान्ये संशयोच्युत सेविनाम निःसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मा। भगवान के सेवा से आपको सिद्धि मिलेगी कि नहीं, कुछ संदेह आप कर भी सकते हैं। भक्त की सेवा से मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो संत की सेवा, उस पर भी सबसे बड़ी बात है बीमार अस्वस्थ संतों की सेवा हमारी समझ में तो सर्वोत्कृष्ट कार्य है। सर्वोत्कृष्ट इससे बढ़कर मतलब क्या कहे, भगवान की सेवा से भी बढ़कर, भगवान के भजन से ही बढ़कर है बीमार संतों की सेवा। आप ऐसे ही अपनी भावना में डूब के कह रहे हैं कि शास्त्र प्रमाण है? शास्त्रों के प्रमाण भी हैं क्या? अच्छा, शास्त्र प्रमाण है। इससे बढ़कर सर्वोत्कृष्ट कार्य दूसरा हो नहीं सकता। हमारे पास शब्द नहीं है इसके अलावा। अच्छा उत्कृष्ट के अलावा। अच्छा। बीमार संतों की सेवा, जब सरकार किसी का कष्ट में कोई रहता है ना, उसमें जो एक बात भी उसको कह दीजिए जी, तो उसको बड़ा आनंद होता है। सेवा हो क्या कहना। आपके यहाँ थे ना एक बीमार महात्मा थे, उनको दर्द होता था, हम देखे हैं, बड़ी उत्कृष्ट। तो संतों का लोग भंडारा करते हैं, दक्षिणा बांटते हैं, मालपुआ तस्मै खिलाते हैं, वो सेवा कम है क्या? सरकार कम है। ये जो सेवा है, दुख में रोगी की, किसी का सड़क पर गिर गया, हाथ पैर टूट गया, उसमें इलाज करना और ये हला पूरी खिलाना, इसमें तो हमारी समझ से बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। वो सामान्य सेवा है, ये परम सेवा। अच्छा। इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए कुछ महापुरुषों के इस प्रकार के उपदेश भी मिलते हैं क्या, जैसे नरसिंह जी कहते हैं? है ना सरकार, वैष्णव जन तेरे कहिए ये पीर पराई जाने। और जो पीर पराई ना जाने तो कहते हैं वैष्णव को कहिए मत, वो वैष्णव कहलाने के लायक नहीं। अच्छा, हाँ, वाह। देने के उसे कहिए जो दूसरे के कष्ट का निवारण करे, दूसरे कष्ट को देखकर जिसका हृदय पिघलता नहीं है, कहते वो मनुष्य कहलाने लायक। और चैतन्य महाप्रभु का उस सूत्र का क्या अर्थ हुआ, नामे रुचि जीवे दया? नामे रुचि, भगवान के नाम में प्रेम, और जीवे, जीव मात्र के प्रति। हमारे वैष्णव धर्म में सरकार केवल मनुष्य की सेवा नहीं है, जीव मात्र की सेवा, पशु पक्षी तक की सेवा, सबकी जी। तो आपको ये सेवा अच्छी लगती है? अच्छी नहीं क्या, हमारे पास सब नहीं है। तो आप समाज के उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे, जो भाई जितना जिनसे बन पड़े इस सेवा, इस संस्था की सेवा करो, आपका इहलोक परलोक दोनों बनेगा। भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान को राजी करने का इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है कि बीमार संतों की सेवा। अच्छा जी, आप इतना ताल ठोक के कह रहे हैं जी हैं? अच्छा, और भी किसी ने की है? कोई प्रमाण है संत सेवा, बीमारों की सेवा और किसी ने की है?
हमको तो नहीं पता है, कोई और संस्था कहीं है। नहीं, भक्तमाल में कहीं आप कथा में पाए हों। भक्तमाल में भी सरकार संत सेवा का वर्णन है। सुना है माधवदास जी की लंगोटी कौन धोता था? हाँ, वो तो ठाकुर जी से रहे थे। ठाकुर जी से। अब जब माधवदास जी को होश हुआ तो बहुत रोए, सरकार आप हमारी सेवा करते हैं। कितना कष्ट हुआ होगा। हाँ, आप सेवा करते हैं, बहुत कष्ट। तो उसमें हमारे गुरुदेव लिखते हैं जी जी कि उन्होंने इच्छा मात्र से ठीक क्यों नहीं कर दिया उनको, इसलिए कि उनको अपने हाथ से सेवा करने की अवसर से वंचित हो जाना पड़ता, इसलिए ठाकुर जी ने वो अवसर नहीं छोड़ा और छद्म रूप से आकर सेवा करिए। उसमें क्या सुख है, भगवान भी जी उससे भगवान ने अपना धन मानते हैं। जो कबीरदास जी कहते हैं हम पीछे धूल उड़ रही है तो क्यों सिर पर ले रहा है गोपियों के पीछे। तो इतना महत्व क्यों है भक्तों का, जिससे भक्त भगवान के सेवक है ना, उनका जीवन भगवान के लिए समर्पित रहता है। तो अपने सेवकों के प्रति भगवान का सर्वोत्कृष्ट भाव है। हमारे सेवक को कोई कष्ट नहीं, उसकी सारी सुरक्षा, सारी रक्षा, सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो हम भगवान को बढ़िया 56 भोग लगाएं और खूब बढ़िया श्रृंगार करें तो उससे प्रसन्न नहीं होंगे। नहीं, जितना संतों की सेवा, उसपे भी बीमार संत की सेवा, हरिराम क्या बीमार की सेवा में तो भगवान अत्यधिक भूरी आशीर्वाद देंगे सेवा करने वाले। वो कौन थे आपकी भक्तवान कथा आती है जो आरती कर रहे थे पुजारी जी, जब उन्होंने सुना पीछे चर्चा की एक बूढ़े साधु नाला में फंसे, याद है? एक कथा आती है। अच्छा। एक पुजारी जी आरती कर रहे थे मंदिर में, तो भक्त लोग आ रहे थे। तो आए हैं आरती में, वो चर्चा कर रहे थे कि एक साधु फंसे हैं रास्ते में नाला में। तो वो चल नहीं पाए, वृद्ध थे बेचारे, असमर्थ थे। तो आरती अधूरी रख करके पुजारी छोड़ के सही किया उन्होंने, सही किया जी जी, सही किया, बिल्कुल सही किया। आरती को स्टॉप करनी है, भगवान खुश हो जाते हैं आरती करने से। दौड़ के जाके प्रसन्न उठा के लाए, इलाज किए, सेवा किए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। जी, वहाँ आरती नहीं होती, ठाकुर जी छोड़ के। और वो संत जी कहे गए कि हम शरद पूर्णिमा को हम फिर दर्शन करने आएंगे। अच्छा। तो उनकी पत्नी थी गर्भवती। अच्छा। तो अब वो कीचड़, दलदल और नाला, तो अभी सोचे कि फिर आएंगे वो रात में तो फिर कष्ट होगा। तो गर्भवती पत्नी है ये पता है, फिर भी ये दोनों प्राणी गए और ये जो है वो मट्टी खोदते थे और उसको रास्ता सही करते थे और पत्नी उठाती थी, मिट्टी डालती थी। तो वहाँ छलिया जो है छद्म रूप से एक लड़का बन करके, माता जी लाओ ना, आपको रोक नहीं सकते, आपको तकलीफ हो रही है ना, भगवान रोक नहीं सकते, हम फेंके देते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, सब कष्ट को देखकर भगवान बेकाबू हो जाते हैं। तो इस संत सेवा को आप कितने % नंबर देंगे? हम तो 100 में 101 नंबर देंगे। अभी कभी आपने प्रत्यक्ष आंखों से अभी सेवा कर वो नहीं देखी है? देखिए आपने पेशेंट लोग रहते हैं, हम देखे। अच्छा अच्छा। सिलिका की चोट लगी थी छाती में, जो दर्द हो रहा था, तो उसमें सेवा उनके देखे। अच्छा, आपके गुरुदेव की बलिहारी है, आपके गुरुदेव को बहुत बहुत दंडोत प्रणाम है और आपको भी बहुत बहुत दंडोत प्रणाम है। प्रणाम तो हमको आपको करना चाहिए, सेवा संभाले हुए, ये सेवा संभालना भी सरकार बहुत कठिन काम। संभाले तो किशोरी जी। हाँ ठीक है, निमित्त किसी को बना ले, निमित्त तो खैर है ना। श्री अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, पधारिए। एक बार स्वयं देखिए अश्वत्थ सेवा ट्रस्ट में किस प्रकार से संतों की, गरीबों की, दीन दुखियों की, गौ माता की सेवा होती है। आप स्वयं आएँ और एक बार देखें। जय हो श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, सियाजू की बत्सलता की जय हो। ट्रस्ट के द्वारा इस प्रकार देख रहे हैं आप कैसे घाव, भयंकर घाव हैं, यहाँ इनके कीड़े भी निकलते थे। ये सब संत सेवा चलती है ट्रस्ट में। भजनानंदी संतों की सेवा आपके ट्रस्ट द्वारा होती है। इसमें आइए, आपका स्वागत है, एक बार देखिए।
श्री मिथिला धाम की जय हो, मिथिला बिहारी सरकार की जय हो, सिंगार नेवी सरकार की जय हो। ट्रस्ट आपका स्वागत करता है, एक बार उसमें अवश्य पधारें। इन नंबरों पर संपर्क करें।